Second, agricultural practices, selection and sowing of seeds. The process of planting seeds in the soil is known as sowing, but number of crops like paddy are planting the seedlings or young plants which are produced in the nursery, and again this is planted into the prepared soil, is known as planting. इस मेथड में क्या होता है, तो या तो हम कर सकते हैं जो सीड सोइंग करने के लिए, या तो खेत में हम डायरेक्ट बीज को बो देते हैं, या नहीं तो हम नर्सरी में, जैसे धान के खेत में होता है, एक नर्सरी तैयार किया जाता है, उसमें धान के बीज को डेंसली उसे बो दिया जाता है। अब बो देने के बाद उसमें से जो माने हेल्दी प्लांट रहते हैं, सीडलिंग रहते हैं, उस सीडलिंग को उखाड़ करके अब फिर जो प्रिपेयर्ड सॉइल रहता है, फील्ड रहता है, उसमें सर्टेन डिस्टेंस पर उसको बो देते हैं। इसे प्लांटिंग करते हैं। ये जो सीड का जो सोइंग है, ये दो प्रकार से होता है। एक है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा है सीड ड्रिल के द्वारा। ये सीड ड्रिलर जो है यह ट्रैक्टर में लगा रहता है, और जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता है उसी तरह से वह सीड जो है उसके जो बोरो जो रहता है उसमें वह जाता रहता है, और इस तरह से सीडलिंग हो जाता है। और ब्रॉडकास्टिंग में हो जाता है क्या, तो उसमें हाथ के द्वारा जो है उसे पूरे फील्ड में स्प्रेड किया जाता है, पूरा फैला दिया जाता है। इसमें होता है क्या, प्रॉब्लम क्या है, जिसमें जो प्लांट का ग्रोथ सर्टेन डिस्टेंस पर होना चाहिए ताकि उसे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिले, उसे सफिशिएंट वाटर मिले, एयर मिले, लाइट मिले। यदि एक जगह बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा, एक जगह ज्यादा डेंस नहीं रहेगा, खुला रहेगा, तो वहां पर उसका ग्रोथ जो है सो ठीक से नहीं होता है और हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसीलिए हमें सॉइल को, सीड को सर्टेन डिस्टेंस पर यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड करना चाहिए, जिसके लिए सीड ड्रिलर जो है वो महत्वपूर्ण होता है। अगेन हमें उसके गहराई जो है सर्टेन डीप पर उसे बोना चाहिए। जैसे बहुत छोटे छोटे बीज हैं उसे सरफेस पर भी हम बो सकते हैं। जो बड़े सीड हैं जैसे पी है, ग्राम है, ये अरहर है, इस सब को यदि हम ऊपर में देते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो बर्ड्स जो है उसको चुन करके खा जाएंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। इसलिए उसे सर्टेन डीप में होना चाहिए। लेकिन ज्यादा डीप अगर हो जाएगा तो उसका सीडलिंग ऊपर आते आते ही वह सीडलिंग मर जाएगा और इस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड प्रोसेस है इरिगेशन। इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप। ये इरिगेशन समय समय पर जो प्लांट के ग्रोथ के लिए हमें जो वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना वाटर का कोई लाइफ को हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए इरिगेशन बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करता है क्रॉप पर, सॉइल पर और सीजन पर। फॉर एग्जाम्पल पैडी है, पैडी के लिए बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके जड़ में हमेशा थोड़ा पानी लगा रहना चाहिए, तो वहां पर ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है। व्हीट है, उसमें अगर पानी जड़ में जमा रहेगा 2 दिन 4 दिन तक तो सारे प्लांट सूख जाएंगे। इसी तरह से जितने भी छिमीदार पौधे हैं उसके जड़ में भी पानी लगा हुआ रहेगा तो सब मर जाएंगे। समर सीजन में इरिगेशन करने की ज्यादा जरूरत होती है। मॉनसून के समय में जो है सो बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादातर रेन होता ही रहता है। इसलिए क्रॉप, सॉइल और सीजन पर डिपेंड करता है इरिगेशन के टाइम और फ्रीक्वेंसी। अब इरिगेशन का सोर्स क्या सब है? इरिगेशन का सोर्स है जैसे वेल, ट्यूबवेल, लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, आर्टिफिशियल बीचेस, कैनाल्स, रिजर्वायर ऑफ डैम, ये सब इसके जो है सो सोर्स है इरिगेशन के। इरिगेशन करने के लिए पहले मेथड रहता था क्या, जो